अस्सलामुअलैकुम टू एवरीवन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो है एल्गी पे। तो इससे पहले जो मैंने आपको 2 लेक्चर्स पढ़ाए थे उसमें मैंने आपको बताया था प्लांट किंगडम के बारे में और किस तरह से जो है प्लांट किंगडम को एक ब्रॉड मैंने क्लासिफिकेशन आपको बताया था कि प्लांट किंगडम को हमने डिवाइड किया है इनटू एल्गी में, ब्रायोफाइट्स में, टेरिडोफाइट्स में, फिर जिम्नोस्पर्म में एंड फिर एंजियोस्पर्म में। तो आपको क्या काम करना है, जो इसका फ्रेमवर्क है इस पूरे क्लासिफिकेशन का वो आपको अपने माइंड में डाल देना है। इससे क्या होगा, आपको इजी हो जाएगा जब आप लर्न करोगे। आपको पता है कि आपको पहले एल्गी पढ़ना है, एल्गी की क्लासिफिकेशन पढ़नी है, फिर आपको ब्रायोफाइट्स पढ़ने, फिर टेरिडोफाइट्स, फिर ऐसे आगे आगे आपको पढ़ना है। तो पहले आपको इसका फ्रेमवर्क देखना है, तो फिर आपको चीज़ें जो है बहुत ईजी लगेंगी। तो वैसे ही जैसे हमने स्टार्ट किया है अपना टॉपिक एल्गी, तो एल्गी के बारे में हम पहले इसके कैरेक्टर्स पढ़ते हैं। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल एल्गी जो है इसके अंदर प्रेजेंट है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल प्रेजेंट है, दैट्स वाई ये ग्रीन है कलर में। क्लोरोफिल किसमें प्रेजेंट होता है? क्लोरोफिल एक कलर है, एक ग्रीन कलर है जो कि प्रेजेंट है क्लोरोप्लास्ट में। और प्लांट्स की यही खासियत है कि ये इनके अंदर क्लोरोप्लास्ट होता है, क्लोरोफिल होता है, जिसकी वजह से ये फोटोसिंथेसिस करते हैं एंड अपना फूड प्रिपेयर करते हैं। तो दैट्स वाई एल्गी को तभी रखा गया है प्लांट किंगडम में। तो ये इसका एक कैरेक्टर आ गया। एल्गी की जो बॉडी है काफी सिंपल है। अगर आप इसके साथ अगर आप दूसरा एक प्लांट देखोगे, उसके आपके रूट्स नजर आएंगे, स्टेम नजर आएंगे, लीव्स नजर आएंगे, फ्लावर नजर आएगा, सीड्स नजर आएंगे। एक काफी कॉम्प्लिकेटेड कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, लेकिन एल्गी के केस में आपको ऐसा बिल्कुल नजर नहीं आएगा क्योंकि एल्गी जो है काफी सिंपल है। ठीक है, इसका जो स्ट्रक्चर है मैं आपको दिखाऊंगी। एल्गी बहुत ज़्यादा सिंपल है, इसका जो स्ट्रक्चर है काफ़ी ज़्यादा सिंपल है। तो ये जो टर्म है थैलॉइड, या बार बार देखोगे ये टर्म आपको बार बार जो है दिखाई देगी। तो थैलॉइड का मतलब होता है कि इनकी एक सिंपल, इनका जो सिंपल स्ट्रक्चर होता है एल्गी का, उसको कहा जाता है थैलॉइड बॉडी। ठीक है, जैसे प्लांट अगर देखोगे काफ़ी डिफरेंशिएटेड बॉडी है, रूट्स है, लीव्स है, सब कुछ बिल्कुल टिप टॉप है, लेकिन इनके केस में ऐसा नहीं होता है। इनकी जो बॉडी स्ट्रक्चर है उसको कहा जाता है थैलॉइड। ओके, ऑटोट्रॉफिक बहुत इजी। जिस प्लांट में, जिस ऑर्गेनिज्म में क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, दैट मीन्स वो खाना खुद बनाता है। तो ऑटो का मतलब क्या होता है? खुद, सेल्फ। एंड ट्रॉफिक का मतलब होता है न्यूट्रिशन, जो अपना न्यूट्रिशन खुद से बनाता है। कैसे बनाता है? जो इनके पास क्लोरोफिल प्रेजेंट है उससे वो अपना खाना प्रिपेयर करते हैं। दैट्स वाई इनको कहा जाता है ऑटोट्रॉफिक। दे आर मोस्टली एक्वाटिक, मीन्स कि इनकी जितनी भी पॉपुलेशन है एल्गी की, वो आप घर से आप बाहर जाओगे आपको एल्गी ऐसे नज़र नहीं आएगा बिल्कुल आसानी से। अगर आप देखोगे एल्गी ये ज़्यादातर एक्वाटिक, पानी में होता है। क्यों? क्योंकि जब ये फर्टिलाइज करते हैं तो इनको पानी चाहिए होता है गैमेट्स को फ्यूज़ करने के लिए। ठीक है, जो इनका हैबिटेट है, जो रहते हैं, ये यहीं रहते हैं, पानी में ही रहते हैं। तो कुछ केस में आप देखोगे, अगर आप देखोगे तो मॉइस्ट जगह पे देखोगे जहाँ पे थोड़ा बहुत पानी का असर होगा। ठीक है, तो फ्रेश वाटर एंड मैरीन वाटर दोनों में रहते हैं। फ्रेश वाटर हो गया विदाउट साल्ट एंड मैरीन वाटर हो गया जिसमें नमक होता है। ठीक है, तो यहाँ अब हम इसकी हैबिटेट का मतलब होता है कि ये कहाँ पे रहते हैं। ठीक है, जैसे हम घर में रहते हैं, काउज अपनी जगह पे रहते हैं, प्लांट ज़मीन पे रहते हैं, तो हम देखते हैं कि एल्गी जो है वो कहाँ पे रहते हैं। तो एल्गी मैंने आपको बताया मोस्टली एक्वाटिक होते हैं। उसके बगैर ही कहाँ रहते हैं? मॉइस्ट वुड, जो लकड़ी होती है, जो गीली लकड़ी होती है, उस पे जो है ये ग्रो करता है एल्गी। आपने देखा होगा मतलब फॉरेस्ट में जहाँ पे काफ़ी मॉइस्ट जो है टेम्परेचर होता है, क्लाइमेट होता है, तो आप वहाँ देखोगे कि काफ़ी ज़्यादा एल्गी जो है वो ग्रो हुई होती है उन लकड़ियों पे जो मॉइस्ट होती है। ओके, लाइकन। अब ये लाइकन क्या होता है? देखो, एल्गी प्लस फंजाई। लाइकन का क्या मतलब होता है? देखो, लाइकन जो है ये एक एल्गी का नाम नहीं है, ये किसी एक ऑर्गेनिज्म का नाम नहीं है। लाइकन में 2 ऑर्गेनिज्म आते हैं, एक एल्गी आता है, एक फंजाई आता है। अब आप बोलोगे ये दोनों इकट्ठे क्यों रहते हैं? ये दोनों जब इकट्ठे रहते हैं इस एसोसिएशन को कहा जाता है लाइकन। अब आप बोलोगे इकट्ठे क्यों रहते हैं? क्योंकि इन दोनों को एक दूसरे की ज़रूरत पड़ती है। एल्गी देखो खाना बनाता है, एल्गी खाना प्रोवाइड करता है किसको? फंजाई को।
एंड फंजाई जो है शेल्टर स्पेस, रहने की जगह देता है किसको, एल्गी को। मतलब एल्गी इसके अंदर रहता है, फंजाई में रहता है, एंड फंजाई को खाना कौन प्रोवाइड करता है, एल्गी। ठीक है, दोनों एक दूसरे की मदद कर रहे हैं और इन दोनों जब एसोसिएशन में रहते हैं इसको कहा जाता है लाइकन। ठीक है, तो ये भी एक हैबिटेट है, ये भी एक जगह है एल्गी को, एल्गी की रहने की, एंड फंजाई की भी। और स्लॉथ बियर क्या है, ये देखो, ये बियर नहीं है, ये भालू टाइप का नहीं होता, एक ऐसा एनिमल होता है जो काफ़ी स्लो चलता है। बहुत को ट्रैवल करना होगा, अगर एक रोड भी उसको क्रॉस करना होगा तो ये घंटों लगा लेता है। ठीक है, काफ़ी स्लो चलता है और इसकी जो बॉडी पे है एल्गी ग्रो हुई होती है। ठीक है, तो अगर आप देखोगे स्लॉथ बियर तो इसकी जो बॉडी के ऊपर जो है एल्गी ग्रो हुई होती है। क्या है, ये एक हैबिटेट है एल्गी की। अब हम देखते हैं कि एल्गी की साइज क्या है, मतलब साइज, इसका रेंज क्या है। ठीक है, कितने छोटे हैं ये, कितने बड़े हैं, वो देख लेते हैं। ठीक है, एल्गी जो है, कुछ एल्गी वो माइक्रोस्कोपिक है, मतलब अगर आप बाहर से एल्गी लाओगे कुछ, उसको देखोगे आप इस पे माइक्रोस्कोप में, तभी आपको नजर आएंगे। तो क्या नजर आएगा आपको, कुछ यूनिसेलुलर, एक ही सेल का बना होता है। ठीक है, दैट मीन्स कि एल्गी जो है, कुछ एल्गी जो है वो यूनिसेलुलर भी हैं, एक सेल के भी बने हुए होते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या काम करना है, यहाँ पे आपको एग्जाम्पल याद करनी है। क्योंकि जो एमसीक्यू टाइप के जो अगर आप एग्जाम कोई दे रहे हो तो उसमें पूछा जा सकता है कि एक एग्जाम्पल बता दो एल्गी की जो माइक्रोस्कोपिक है, यूनिसेलुलर है। ठीक है, एक ही सेल की बनी है, वो है क्लेमाइडोमोनास। ठीक है, इस तरह का होता है ये एल्गी, एंड ये एक सेल का होता है, ये फ्लैजिला है इसके, और इसके अंदर क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है। ओके, फिर आता है दूसरी फॉर्म, कॉलोनियल फॉर्म। दैट मीन्स कि अगर एक एल्गी है वो इकट्ठे रह रहे हैं इस तरह से कॉलोनीज में, ठीक है, ग्रुप्स में रह रहे हैं। जैसे आप देखते होंगे कुछ लड़के या लड़कियां जो है आपस में ग्रुप्स में बैठे होते हैं। ठीक है, ग्रुप्स में, वैसे ही ये जो एल्गी ग्रुप्स में होते हैं, क्योंकि इनका काम, इनका रहने का वैसा ही स्टैंडर्ड है कि ये ग्रुप्स में ही रह सकते हैं। अगर ये अलग अलग रहेंगे तो इनके लिए थोड़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है, तो इकट्ठे रहते हैं ये। तो इसमें भी आपको क्या काम करना है, एग्जाम्पल याद रखनी है। ठीक है, ये एग्जाम्पल आपको याद रखनी है, वॉलरॉक्स एंड फिकस। उसके बाद जो एल्गी जो काफ़ी बड़े बड़े साइज़ की होती है, क्योंकि पानी में अगर आप देखोगे ऐसा भी नहीं कि एल्गी काफ़ी छोटे साइज़ की है, बड़े बड़े साइज़ की एल्गी प्रेजेंट होती है पानी में, उनको कैल्प्स कहा जाता है। ठीक है, ऐसे फ्लोट कर रहे होते हैं पानी के ऊपर, तो उनकी जो लेंथ होती है काफ़ी मीटर्स होती है, उनको कहा जाता है कैल्प्स। फिलामेंटस, मतलब इनकी जो फिलामेंटस का है कि फिलामेंट एक थ्रेड टाइप की, इस तरह का, इस तरह की एल्गी होती है फिलामेंटस टाइप। ठीक है, फिलामेंट जैसी थ्रेड लाइन। तो ये किस में होता है, योलोथ्रिक्स में, स्पाइरोगाइरा। ठीक है, इस तरह के एल्गी जो है उनकी ऐसी शेप होती है, फिलामेंटस शेप। तो आपको क्या काम करना है, आपकी इनकी एग्जाम्पल जो है वो याद करनी है कि जो यूनिसेलुलर है वो कौन है, जो ग्रुप में रहते हैं वो कौन सी एल्गी है। तो उतना मुश्किल नहीं है, उतने एग्जाम्पल्स भी ज़्यादा नहीं, जो इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स है वो आपको याद करनी है। ये था आज का टॉपिक यहाँ तक। ये अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, इसके आगे फर्दर और भी है, जैसे इसका रिप्रोडक्शन है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह इन नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम एल्गी जो है किस तरह से रिप्रोड्यूस करता है। ठीक है, वेजिटेटिवली, एसेक्चुअली किस तरह से कैसे स्पोर्स बनते हैं, किस तरह से एक नई बॉडी जो है क्रिएट होती है, फॉर्म होती है, वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। सो थैंक यू।